यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी भी लेकर आऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि आप लोगों की कॉपी कैसे चेक होती है। तो चलिए आइए देखते हैं इस कॉपी के अंदर आप लोगों को कैसे आंसर लिखना है और कैसे नंबरिंग आप लोगों की होगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपन लोग के किन किन गलतियों से तुम्हें बचना है और एग्जामिनर किस प्रकार से अप्रोच रखता है आप लोगों के आंसर को चेक करने में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो और डाली थी कि आप लोग किन गलतियों से बचें, कैसे आंसर लिखना है। लेकिन आप लोग अगर गलती कर दिए हो उसके बाद आप लोगों को कैसे वो एग्जामिनर चेक करता है। देखो बेटा, पहला आप लोगों के लिए वही बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूं, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे आप लोगों को, कितने नंबर नहीं मिलेंगे ये देख लीजिएगा। पहला आप लोगों का अति लघुत्तरी प्रश्न है, सॉरी बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर आप लोगों ने सीधा प्रश्न लिखा है तो भैया गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर तूने लिख दिया है ना पेपर में निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी, अगर पेपर से पहले इस वीडियो को देख रहा है बेटा, है ना, तो इसको लिखने से बचना। और पेपर के बाद देख रहा है, तूने लिख दिया है और गिल्टी महसूस मत करना, तेरे नंबर कटेगा नहीं इससे। लेकिन हमको करना क्या होता है, हमको 3 घंटे में पूरा पेपर करना होता है और समय की हम बचत कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर हमको, ठीक है, बचाना होती है। तो आप लोग अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करके आए हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक में से एक नंबर मिलेंगे, इसमें कोई इशू नहीं आता है ना। आप लोग सीधा आंसर लिखो कि खा गा जो भी हो, और जो भी आपका आंसर रहा हो इस प्रकार से आंसर भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो सीधा अगर इस फॉर्मेट का आप लोग पालन कर रहे हैं तो 1 में से 1, 1 में से 1, इस प्रकार से आप लोगों को सीधा वहां पर क्या मिल जाएगा, ठीक है, नंबर मिलेगा। आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों की कहानी बता रहा हूं बेटा, है ना, एक इस फॉर्मेट में। और फिर बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं इसे तो प्रश्न लिखने से बचें, डायरेक्ट आंसर लिखें। बहुविकल्पी प्रश्न में ज्यादा अच्छा होगा, इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा और नंबर गेन करोगे मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें भी आप लोगों का पूरा नंबर मिलेगा, इसमें भी पूरा मिलेगा बढ़िया से, इसमें भी पूरा मिलेगा, ठीक है, इसमें भी। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं आप लोगों को, कुछ काटा पीटी करते हो बेटा, तुम प्रश्न लिख दिए, कुछ काटा पीटी ऐसी कर दी तो फिर नेगेटिव जाता है, फिर वो तुरंत क्या करता है पता है, 1 आधा नंबर डाल देता है। तो ऐसी गलती ना करें, काट पीटने से बचें, साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें, एक एक लाइन छोड़ के लिखें बीच में, जिससे आप लोगों के प्रति। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शुरू में ही आप लोग, ठीक है, जितना अच्छा हो सके प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार तुम्हारी कॉपी के प्रति उसकी मेंटेलिटी बन गई, ठीक है, एक बार तुम्हारी कॉपी के प्रति उसके दिमाग में नकारात्मकता चली गई तो पूरी कॉपी फिर आप लोगों की वैसी ही चेक होगी नकारात्मक तौर पे, वो गलतियां ही ढूंढेगा उस कॉपी में। लेकिन अगर आप लोगों ने पॉजिटिव लिखा है ना, साफ सुथरा लिखा है, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट से फिर क्या करेगा, आपकी कॉपी चेक करेगा। जैसे मैंने आप लोग देख पा रहे हो गया, यहां पर मैंने अति लघुत्तरी लिखे हैं, है ना। अति लघुत्तरी में याद रखना बेटा, एक दिमाग में अभी से बिठा लेना कि अति लघुत्तरी में जितना सटीक आंसर लिख सकता है ना। यहां देखो, इस बच्चे ने बहुत अच्छा सटीक आंसर लिखा है। ये बच्चा आप लोग सब जानते हैं, अली सर है ना। तो अकबर के शासनकाल में खुद कास्ट वे थे, उन्हीं के गांव में रहते थे, वहीं खेती करते थे, जबकि पाही कास्ट किसान वे थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे और लोग मजबूरन और अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। बात ही आती है अली सर, इसमें कितने नंबर मिलेंगे। अगर हमने ऐसा थोड़ा सा घोच-पोच करके लिखा है बेटा, आपको बता दूं, इसमें से आप लोगों को अगर 3 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न है तो इसमें से आप लोगों को 2.5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। भले ही आप कंटेंट अच्छा लिखो। तो मैं बात करूं आप लोगों से प्रश्न उत्तर संख्या 12, ठीक है, इसमें हम लोग बात करें अली सर इसमें कितने नंबर मिलेंगे। इस फॉर्मेट का पालन किया है इसने और आंसर देखो सटीक ही लिखा है उसने, जो प्रश्न में बोला गया कि कौन जनक हैं, कब जनरल बने थे, तो इस बच्चे ने 1861 लिखा है और अलेक्जेंडर कनिंघम इसने अंडरलाइन भी किया है। तो इसको इस पूरे में से 200, ठीक है, 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा, है ना, पूरे नंबर ले जाएगा ये, ठीक है। यहां भी मैं 2 में से कर दूं, यहां 2 में से 1.5 नंबर यहां पर मिलने वाला है, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था। इसी प्रकार मैं बात करूं प्रश्न संख्या 13 की, देखो इसने इसमें उत्तर बाहर की तरफ डाली है हेडिंग और इसने सीधा सटीक तौर पे आंसर लिखा है कि लुम्बिनी में गौतम साहब का जन्म, अंडरलाइन किया है, बोध गया में गौतम बुद्ध का जन्म। देखो मैं एग्जामिनर हूं, मैं सीधे क्या बात पकड़ रहा हूं कि लुम्बिनी में जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में प्रथम उपदेश, ठीक है, सारनाथ में और मृत्यु। तो एग्जामिनर जब इस प्रकार चेक कर रहा है तो उसका ध्यान पूरा यह है कि इस जगह पे क्या क्या घटना हुई है, वो सीधा नंबर देके निकल जाएगा, 2 में से 2, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं आप लोगों को ये वाला प्रश्न बताऊं, है ना, कौन सा के 1857 के क्रांति के जो विद्रोह था उसका केंद्र और उसके नेता, देखो कितना सटीकता से लिखा है इस बच्चे ने। अवध लिखा, कानपुर लिखा, तो अवध से कौन नेता था, बेगम हजरत महल, नाना साहब। अब इस प्रश्न में कोई कमी है क्या, है ही नहीं, ठीक है, इस आंसर में कुछ कमी नहीं है, 2 में से 2 ले जाएगा भाई ये बच्चा, ठीक है। 2 में से, इसी प्रकार इस वाले प्रश्न को भी सटीकता से लिखा है, 2 में से 2 ले जाएगा, नंबरिंग नहीं कटेगी, ठीक है। और हां, एक चीज और बताना चाहूं आप लोगों को, इस गलती को मत करिएगा। कई लोग क्या करते हैं, अगर आपने खंड का कंप्लीट किया तो आप लोग खंड
जो अगला खंड होने वाला है उसको अगले पेज से चालू करें। कई बच्चे यही डाल देते हैं ना कि खंड गा, है ना, और इसको आप लोग ये गलती ना करें, अगले पेज से खंड गा चालू करें बढ़िया से, और इसको यही, है ना, क्या कर दें, क्लोज कर दें। खुले सांड की तरह मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि फिर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और हम नहीं चाहते कि साल में एक बार जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है बढ़िया से, और उसमें नंबर बटोरने का जो समय है उसको आप जाया कर दें यार। चलिए, इसी प्रकार आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न में मैंने आप लोगों को जो मॉडल पेपर बताया था कि कैसे आंसर लिखना, उसमें बताया भी था। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, डार्क ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, इस बच्चे ने लिख दिया है। इस बच्चे का अगर ये आंसर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ है, क्योंकि उसकी भूमिका देखने को मिल गई है ना, भूमिका देखने को मिली, क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न में वो चाहता है कि थोड़ा सा डिटेल हो, तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट उसने लिखा, है ना। तो एग्जामिनर सीधे पॉइंट पे राइट मारता है, नजर मारता है कि अच्छा इसने अंडरलाइन किया शाहजहां बेगम पर, सुल्ताना जहां बेगम पर, इस पे क्या कर लेता है वो, ठीक है, अंडरलाइन मारकर वो देख लेता है कि हाँ उसके पास पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि उसको पैसा भी तो कमाना है भाई, ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करके। ठीक है, तो इस बात को आप लोग दिमाग के अंदर रखें यार। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और बीच में वो नजर मारेगा जहां जहां तुम अंडरलाइन किए हो ना, उसके ऊपर अतिथिशाला, संग्रहालय। और देखो बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बात ये आती है, अली सर कितने नंबर बटोर ले जाएगा ये, है ना, कितने नंबर? तो 5 में से आप लोग देखोगे, ठीक है, 5 में से 5 भी दे सकता है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव बना तुम्हारे खिलाफ, तो वो आप लोग देखोगे 5 में से 5 भी नंबर दे सकता है, या 5 में से 4.5 के आसपास भी लूट के ले जा सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे होगे तुम लोग। इसी प्रकार आप लोग देखोगे, अगला प्रश्न भी उसने ऐसे ही लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट। लघुत्तरी प्रश्नों को पॉइंट में ही लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, सकारात्मकता बनेगी। ठीक है, इसमें से भी कितने मिल जाएगा अली सर? ऐसा लिखा हमने, तो वही मैं 5 या फिर मैं बात करूं 4.5 के आसपास नंबर बटोर के ले ही जाएगा भाई, है ना, इससे कम नहीं मिलना है। ठीक है, इतना तो नंबर आएगा, है ना बेटा। इसी प्रकार आप वही सूफीवाद में क्या एक रूपता है ना, क्या अंतर है, तो इसमें भी वैसा ही है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है इसने। ठीक है, देखिए आप लोग खुद देख लें कितना नंबर मिलेगा अली सर, तो 5 में से 5 मिलेगा इसको, है ना, या 5 में से उसको थोड़ा सा नकारात्मकता लगी, है ना, थोड़ा सा उसको लगा कि ये चीज मेरे एंगल से कम है, क्योंकि वो एग्जामिनर भी तो है। ठीक है, चलिए, तो 4.5 के आसपास आप लोग इसमें लूट के ले जाओगे। इसमें भी ऐसा ही किया है हमने, है ना, बढ़िया से। इसमें भी कितना आने वाला है, तो 4.5 या 5, ठीक है, बता रहा हूं, लेकिन 4 से नीचे तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, इतना आप लोग दिमाग के अंदर इसको रखिएगा। इसी प्रकार मैं आप लोगों से बात करूं, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और जमींदार कैसे नीलामी से बच जाया करते थे, इसके भी सीधे पॉइंट टू पॉइंट मेरे द्वारा यहां पर लिखा गया है। ठीक है, इसमें भी वो एग्जामिनर अगर इसको चेक करेगा तो 5 में से 5 देगा, या 4 में से 4.5 यहां पर वो क्या देगा, आप लोगों को नंबर देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे अपने लघुत्तरी प्रश्नों की बात थी। लेकिन अली सर, अगर बात आती है हम लोगों की दीर्घोत्तरी प्रश्न की, दीर्घोत्तरी प्रश्न में कैसी अप्रोच रहेगी, तो वो देखेगा कि इसने भूमिका लिखी है कि नहीं। भूमिका आपकी बढ़िया है, आपने संरचना बनाई जो प्रश्न के अंदर बोला गया है, आपने संरचना के अंगों का वर्णन किया है, स्तूप के प्रकार, तो आपको बेटा 10 में से, ठीक है, इसमें 9 या 9.5 मिलने का चांसेस है। हो सकता है कि किसी की राइटिंग खराब हो, राइटिंग का भी इंपैक्ट पड़ता है, तो कम से कम इस फॉर्मेट को पालन किया आपने तो 8 नंबर बटोर के ले जा सकते हो। जोड़ते जाइएगा, 90 पारी जाने वाले हो इस प्रकार अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो। अच्छा, एक प्रश्न और देख लो, किताबुल हिंद के ऊपर आपके मॉडल पेपर को ही यूज किया है मैंने, कोई अलग से यूज नहीं किया है। ठीक है, जिससे कि आप लोग पता रहे कि अली सर ने कौन सा आंसर लिखे हैं। देखो, इस प्रश्न को, यह भी दीर्घोत्तरी प्रश्न है। उसने क्या देखा बेटा, आप लोगों की भूमिका देखी बढ़िया से, उसने फ्लो चार्ट देखा, क्या, हाँ, क्या बढ़िया फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट में ही उसने देख लिया, क्या देख लिया कि अच्छा इसने तो जाति व्यवस्था यही बता दी जो अल-बरूनी लिखी है, मुसलमानों के बारे हिंदुओं की भावना क्या थी, है ना, राजनीतिक यही पॉइंट सारे, तुम्हारा आंसर यहां चेक हो गया बेटा, किसमें, इस फ्लो चार्ट में। अब वो आगे क्या करेगा पता है, क्या करने, देख लो इधर, वो क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा नहीं, जाति व्यवस्था, अच्छा ये, ओ गुड, और 10 में से 9 नंबर देके तुम्हें निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना, ऐसे ही तुम्हारा डेट का है और ऐसे ही तुम्हारी मैपिंग का है। तो पूरे में से पूरे नंबर बटोरने का तुम्हारे पास क्या है बेटा, समय है। अभी इस वीडियो को देख लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो बढ़िया से। ठीक है, इससे बेहतर और तुम्हें कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए, तो बच्चों, जो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका बहुत अच्छे से पालन करना। कैसे आप लोगों का एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को 95% लाना है तो इस चैनल से भी जुड़े रहें, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। अभी से आप लोग जुड़े रहें और आंसर को कैसे लिखना है, कैसी एक हैबिट बनाना है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका पालन करो यार। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।